जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स वाले सत्संग आपको सुनाए जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर आप अपना शुक्राना साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आप सत्संग भेजें वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने अपनी उस प्यारी बेटी के लिए भेजा है, उस संगत के लिए भेजा है जो गुरु जी से बहुत प्यार करती है, मगर परेशानियां भी जिंदगी में बहुत हैं। तो अगर आप गुरु जी से बहुत प्यार करते हो, फिर भी स्वरूप के होते हुए भी बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आप अपना नेचर देखो। आप बोलोगे नहीं, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं सॉरी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वो ठीक है। क्या कभी आपने अपनी मदर इन लॉ को या अपनी खुद की माँ को प्यार से कोई भी बात की है? वो चाहे जितने मर्जी गुस्से से आपसे बात करें। इसमें आपने एक चीज़ करनी है, जो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि बहुत ही वंडरफुल है, उपाय भी है और साथ में एक ऐसी चीज़ है जो टेलीपैथी हुई है, और यही टेलीपैथी आपके लिए भी है। संगत जी, अगर आप चाहते हो ना कि आपका काम, बना बनाया बिगड़ा काम, जो जैसा वैसा काम क्यों ना वो हो जाए बस, तो या तो अपनी मदर इन लॉ के, अगर आप एक बहू हैं, और अब अगर आप बहू नहीं हैं, तो अगर आप एक बेटी हैं, ठीक है, या आप एक अंकल हैं जो अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं, अपनी माँ के चरण रात को ज़रूर दबाया कीजिए। अनमैरिड अंकल्स को भी दबाने हैं और जो अनमैरिड आपकी बेटियां हैं उनको भी दबाने। टांगे दबाओ, हाथ दबाओ, कंधा दबाओ, सर की मसाज करो, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप ये करो, उनके साथ प्यार से रहो, उनको कोई चीज़ हेल्प करो उनके घर के कामों में। और अगर बहुएं हैं तो मदर इन लॉ के आप जो है टांगे दबाइए, उनकी बाजू दबाइए, उनके साथ अच्छे से अच्छा रिलेशन रखिए हफ्ते तक, ठीक है। और देखिए क्या आउटकम आता है। चाहे जितना मर्जी वो आपको बुरा बोले, आप गुरु जी का स्मरण करते हुए अगर आप उनके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, इससे उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और ये मत सोचना कि मैं इनकी गुलाम हूँ, ये कभी मत सोचना। आप जो भी करें, जो जितना अच्छा आप खुद को समझते हो ना, आप करके देखो। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप में सहन शक्ति टोटली ख़त्म हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे हो अंदर से, पर अभी आप हो नहीं। क्योंकि जो इंसान अंदर से पूरा साफ़ हो जाता है ना, उसमें माफ़ करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये मायने नहीं रखता, पर हमारे जो ग्रह होते हैं ना, वो हमारे घर के माता-पिता से रिलेटेड होते हैं। तो अपनी माता-पिता के चरण ज़रूर दबाएँ, उनकी टाँगें दबाएँ, उनको हेड मसाज दें हफ़्ते तक, और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके सारे काम गुरुजी महाराज खुद बनाएँगे। गुरुजी कहते, "तुसी माँ प्यो नहीं पुछदे, मेरे कोल आके की करदे हो तुसी?" तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि मैं कल कल मैं वहाँ एक आंटी के घर में गई थी और आज ये टेलीपैथी हुई, आज मैंने सत्संग में भी ये चीज़ सुनी। तो संगत जी, वहाँ पे भी एक आंटी बैठी हुई थी, होंगे 80s टू 70 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने पता क्या बोला? कहते जब दिन का टाइम आता है ना, ये कभी नहीं आना चाहिए। मैंने कहा क्यों आंटी? क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई नहीं होता, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ और मुझे बहुत घुटन होती है कि मेरा इतना परिवार होने के बावजूद भी मेरे पास कोई नहीं बैठता। अगर कोई बुजुर्ग है ना आपके घर में, उनकी जितनी आप सेवा कर सकते हो कर लो। मैं कहती हूँ आप जिंदगी भर मेरी इस बात को याद रखोगे और गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक बुजुर्ग की सेवा करके देखो। तो आई यूज टू, जब मैं छोटी थी, थर्ड क्लास में होंगी मैं, तो मैं अपनी दादी को ना हेड मसाज दिया करती थी। एंड मैंने अपनी परदादी को भी देखा हुआ है। तो वो जब मैं देती थी ना, तो उनको ना बहुत ठंडक पड़ती थी सर में। कहती ओहो मेरा स्ट्रेस सारा कम हो गया। तो मैं उनको बोलती थी आपकी 3 बहुएं हैं, स्ट्रेस तो होता है दादी, चिल करो चिल। तो इस तरीके से ना, मतलब हम बड़ा इंजॉय करते थे। तो शायद से उनकी ही इतनी दुआएं हैं कि हम बहुत
सही सलामत हैं, सभी घर में सब कुशल मंगल है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो, तो अगर आपके कोई घर में बुजुर्ग है, बुजुर्ग नहीं, अगर आपके मम्मी पापा हैं, तो ज़रूर काम करने वाली लेडीज़ के जब आप चरण दबाते हैं, काम करने वाली लेडीज़ के जब आप हाथ दबाते हैं ना, जो उनको रेस्ट मिलती है ना, उस रेस्ट में आपके लिए एक पॉजिटिव ब्लेसिंग आती है उनकी तरफ से। और वो ब्लेसिंग पता क्या होती है? शुक्र है रब का, शुक्राना रब्बा। ये तो सोचिए वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, तभी गुरुजी ये काम करवाना चाहते हैं। तो ज़रूर अपने माँ बाप के चरण दबाएं, उनको हेड मसाज दे, जहाँ भी आपको उनको मन करे कि ठीक है मम्मा बड़ा काम करती है, सब्जी काटती रहती है, चलो हाथ थक गए होंगे तो हाथ हल्का सा 10-15-20 मिनट के लिए दबा दी, अच्छी सी मसाज दे दी, है ना। है तो माँ बाप ही है ना, पाला तो उन्होंने ही है ना। तो बाकी आप ये करिए और देखना आपकी लाइफ में कितने वंडरफुल चमत्कार होंगे। बाकी आज की जो सत्संग है उसमें जो गुरुजी ने आज जो टेलीपैथी करवाई है, वो इस चीज़ की और भी है कि अगर आपके घर में कोई मेड है, मेड से आप सावधान रहिए। आज वो क्यों रहिए, वो आप गुरुजी आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ में ही अन्य ब्लेसिंग्स हैं, 3 सत्संग हैं, तीनों में अलग अलग ब्लेसिंग है, सुनिए और प्राप्त कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी अमृत बेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुवार का दिन है, आज गुरु का दिन है, गुरु का वार है। गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले का शुक्राना गुरुजी, अमृत बेला बख्शने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग में 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे का शेयर कर रही हूँ। मुझे ना 4 या 5 जुलाई को किसी संगत जी के सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि 7 जुलाई को मुझे टेलीपैथी मैसेज द्वारा कि 7 जुलाई को मुझे बेटी खिचड़ी का केक बना के खिलाना, भोग लगाना, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का भोग लगाना। तो मैं सोच रही थी कि खिचड़ी का केक कैसे बनता है। फिर मैंने नेट पे सर्च करके खिचड़ी का केक बनाया था 7 जुलाई को, लंगर प्रसाद भी बनाया और चाय प्रसाद भी वो ज़रूरतमंद को दिया। तो सुबह का टाइम था, गुरुपा का बर्थडे था। मैंने सबसे पहले उठ के पूजा पाठ किया और लंगर प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद भी बनाया। दोनों का भोग मैंने सबसे पहले गुरुपा को लगाया, फिर नीचे मंदिर में बच्चे लेके गए, भोले बाबा को भी भोग लगाया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा प्लेटों में डाल के अपने बच्चों को दिया कि जाओ, जो गेट पे हमारे गार्ड अंकल बैठते हैं, तो मैंने कहा जाओ उनको दे के आओ। तो मेरे दोनों बच्चे गए, उनको दे के आए, फिर घर वापस आ गए। फिर मैंने बच्चों को दिया और चाय प्रसाद। तो चाय गुरुपा हम लोग मतलब हम लोग पी नहीं जा रहे थे, मैं गुरुपा का चमत्कार बता रही हूँ। उन्होंने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेने के लिए। तो मैं कह रही थी अभी तक तो आए ही नहीं गुरुपा, कोई आया ही नहीं। तो मैं अपने लिए बच्चों के लिए लंगर प्रसाद निकाल के मैं बैठ रही थी। मैंने अपने लिए नहीं, अपने लिए मैंने कहा मैं थोड़ी देर में बच्चों के लिए निकाल के बैठ गई। मैंने कहा मैं थोड़ी देर में मैं इंतजार कर रही थी, कोई तो आएगा। तो मैंने आधा घंटे बाद मैंने देखा कि सीढ़ियों पे खटखट की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने गेट खोल के देखा, तो जो हमारे सीढ़ियों से मतलब कूड़ा उठाने वाली एक आंटी जी आती हैं, तो वो आई। तो मैंने उनको कहा रुको रुको, मैं आपको प्रसाद देती हूँ। मैंने उनको रोका और वो बैठ गई। फिर मैंने उनको चाय डाल के दे दी ग्लास उसमें कप में। तो जैसे ही मैं लेके गई, वो खुश हो गई, कहने लगी मुझे इसी की ज़रूरत थी। मैं सच में सोच रही थी कि मुझे कुछ ना मिले, मुझे चाय मिल जाए। मुझे सुबह सुबह चाय की बहुत तड़प लगती है। तो मैंने कहा ये आप पियो, ये प्रसाद है। बोली अच्छा। तो उन्होंने चाय पी और वो चाय पी के, मुझे पता नहीं चला वो कब मैं अंदर आ गई और वो कप चाय पी के कप रख के वो चली भी गई। मैं इतनी खुश हुई गुरुपा, मैं बता नहीं सकती कि ये सचमुच ये चमत्कार था। कि गुरुपा ने कहा था मैं आऊँगा, वो किसी भी रूप में आए, मुझे लगता वो आए, लेकिन कोई तो आया। मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि मुझे लग भी रहा था कि मैं लंगर प्रसाद तो मैंने सबको बांट दिया था, पर चाय प्रसाद में किसी को बांट नहीं पाई थी। मैं इंतजार कर रही थी कोई तो दिखे जिसको मैं दूं। तो वो आ गई आंटी जी और वो मुंह से कहने लगी कि मुझे इसी की ज़रूरत थी, मुझे कोई कुछ ना दे, मुझे सुबह सुबह चाय की ज़रूरत होती। मैं सोच रही थी कि कोई चाय दे दे। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी, गुरुपा किसी रूप में आके मेरे घर से मैंने किसी की सेवा करी। गुरुपा के जैसे गुरुपा ने कहा था किसी ज़रूरतमंद को देना, तो मैंने उनको चाय प्रसाद दिया, वो खुश होकर चले गए। फिर हम सब ने भी किया चाय प्रसाद लंगर प्रसाद, हम सब ने खाया। और अगर ऐसे सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु पापा माफ़ करना, संगत जी आप सब भी माफ़ करना। गुरु जी जो संगत जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी अपने आशीर्वाद से झोलियाँ भर देना गुरुपा, उन पे भी कृपा करना। मुझ पर, मेरे दोनों बच्चे, पति अंकल जी पर भी कृपा करना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपको शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र के जाप के साथ मैं
शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी डॉटर को बेकिंग का बहुत शौक है और वो एज अ हॉबी बेकिंग करती है, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे वो अपनी बेकिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाई। एक इवेंट था जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस आ रहे थे और वहाँ पे बेक सेल मेरी बेटी को लगाने का मौका गुरु महाराज ने दिया। उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बेक सेल करी। अब वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बीच में ध्यान रखनी होती हैं। इंश्योरेंस लेना, फूड परमिट्स लेना, पैकेजिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको जो हिकअप्स बनती हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कोई भी ऐसी हर्डल्स नहीं आने दी। हर रास्ते अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही थी तो एंड में वो ठीक हो गई और उन्होंने वहाँ पे बेक सेल लगाई। अब जिस दिन बेक सेल लगी उस दिन बहुत गर्मी दिखा रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत अच्छा वेदर किया जिसके कारण, और वो इवेंट बाहर था तो बहुत सारे लोग आए और गुरु महाराज ने अराउंड वहाँ पे 300-400 लोगों का एक्सपेक्टेशन थी और वो आए। और उसके बाद उनको जब फाइनली दे वर डन, उनको बेस्ट स्मॉल बिज़नेस का अवार्ड मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज के बिना ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। कैसे गुरु महाराज ने रास्ता बनाया और सब कुछ किया, मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मम्मा का सत्संग है। मेरी हमारे घर में जो मेरी मम्मा का घर है वहाँ पे एक मेड बहुत टाइम से 25 साल से ज़्यादा हो गए उनको काम, वो हाउस हेल्प वहाँ पे है थी एक्चुअली। और जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा, गुरु महाराज ने दिखाया कि वो लेडी हमारे लिए ठीक नहीं है। और अब देखो, गुरु महाराज ने ये दिखाया, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते थे कि आप छोड़ो, बिकॉज़ इतने सालों से वो काम कर रही हैं और वो घर का एक हिस्सा सी बन गई थी। तो मेरी मम्मा ने गुरु महाराज पे ही छोड़ा कि गुरु महाराज ही करेंगे, और गुरु महाराज ने ही सब कुछ किया। एक दिन ऐसा आया कि वो नहीं आई और उसके बाद बहुत टाइम तक ऐसा वो नहीं आई। अब वो अपने आप ही गुरु महाराज ने उनको दूर कर दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब गुरु महाराज करते हैं, और जब हम उन पे छोड़ देते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुली हर चीज़ को कराते हैं। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं वो हमसे दूर कर देते हैं, जो लोग हमारे लिए ठीक होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। और गुरु महाराज जैसे कैसे धीरे धीरे हमारी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो वो एक एक्सेप्टेंस भी सिखाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है वो मेरी मर्ज़ी से चल रहा है। और जब हम इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो लाइफ जीनी ईजी हो जाती है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट गुरु महाराज जिस तरह हाथ पकड़ के रखते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज एक्सेप्टेंस इसलिए दिलवाते हैं क्योंकि जो हमने चीज़ें सहनी होती हैं, जो हमारे कर्म होते हैं बुरे, उनके जो हमें भुगतान करने होते हैं, गुरु महाराज हमें छोटे में कराते हैं। हमें उतना सहन नहीं करना पड़ता। तो गुरु महाराज कहते हैं जो मैं दे रहा हूँ उसमें एक्सेप्टेंस लाओ, उसमें खुश रहो, बिकॉज़ तुम्हारे लिए वही सबसे अच्छा है। शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं जब मंदिर गई तो गुरु जी का, मैंने वहाँ पे भैरव जी की मूर्ति थी, वहीं पर शिवलिंग था, साइड भैरव जी के आगे त्रिशूल था। मैं जब वहाँ बैठी जल चढ़ा के तो वो इतनी तेज हिल रहा था, सुबह इतनी तेज, मैं डर गई उन्हें देख के, काफी देर तक तो देखती रही। फिर मैंने माला जाप करी शिवलिंग के आगे और उनसे प्रेयर करी, बस भैया ठीक हो जाए और कुछ नहीं। और शिव पुराण में पढ़ रही हूँ, जिसमें चंचुला और उनके पति के बारे में बताया। चंचुला कैसे पार्वती माँ की सखी बनी और किन किन लोगों को शिव पुराण पढ़ना चाहिए और इससे कैसे मुक्ति मिलती है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। अभी मैं दोपहर में सोई तो मैंने एक सपना देखा कि ना गुरु जी का स्वरूप जो ब्लैक चोले में है वो एकदम से वो एक साइड हुआ, और मेरे स्टूडेंट में से एक बच्चे ने ना वो रुद्राक्ष की माला को ना अपने पैरों से जिसे खेलते हैं ना उस टाइप में खेला। मैंने सपने में उस बच्चे को बहुत डांटा। जब उठी तो मैं डर गई, ये क्या था। फिर मेरे एक आवाज से कि शायद कोई संकट कट रहा हो,
बस गुरु जी कोई संकट ही कटाओ मेरे से, अगर कोई भूल हो रही तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ इस वक्त। और बस व्रत भी रख रही हूँ, कोशिश करूँ सब ठीक हो। कोशिश करूंगी कि मैं तामसिक भोजन करूँ बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि हम मांस मदिरा तो खाते नहीं है, बट है ना लहसुन प्याज तो कंपल्सरी चलता ही है, मेरे लिए थोड़ी बनेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुक्राना शुक्राना, ये आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरु जी, आपने पूरे 7 शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से कर दिए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई।